IVM। नमस्कार, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। ये वो जगह है जहाँ आपको हमेशा शुभ समाचार मिलेंगे देश भर से। समाचार हमेशा डरावने नहीं होते। देखो, पहली खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहाँ 94 साल की पंचूबाई के 2 परिवार हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। 40 साल पहले पंचूबाई अपने महाराष्ट्र स्थित गांव से नागपुर गई थी और वहां खो गई। घर जाने के लिए गाड़ी पकड़ी और गलती से मध्य प्रदेश पहुंच गई। वहां लोग हिंदी बोल रहे थे और उसे सिर्फ मराठी आती थी। नूर खान ने ये देखा तो उसे घर ले आया। वहां उसके परिवार ने पंचूबाई को अपना लिया और सब उसे मौसी बुलाने लगे। वो घर की सदस्य बन गई और वक्त निकल गया। नूर खान भी चल बसे, पर पंचूबाई का घर में स्थान बना रहा। अब लॉकडाउन में एक दिन उसने अपने पोते को बताया कि वो पतरोहट नाम के एक गांव से है। पोते ने सोशल मीडिया पे देखा तो वहां गांव भी था और पंचूबाई का परिवार भी। व्हाट्सएप के जरिए उनके पोते से बात हुई। वो भी दादी से मिलना चाहता था और उन्हें घर लाना चाहता था। इसी तरह पंचूबाई लाल गाड़ी में बैठकर उनके साथ निकल तो गई, पर इस वादे के साथ कि नूर का परिवार अब वहां उनसे मिलने आएगा। ऐसे किस्से सुनकर इंसानियत पे भरोसा बढ़ता है ना। अब ये बात सुनो एक टीचर की। सुनीता नागकृति औरंगाबाद में बच्चों को पढ़ाती है। साथ ही वो स्काउट्स और गाइड संस्था की सदस्य है। तो महामारी में उसकी ड्यूटी लगी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों को समझाने की। वो सैनिटाइजर्स बांट रही थी, पर लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। मायूस होकर वो घर लौटी, पर टीचर्स कभी हार थोड़ी ना मानती हैं। उसने कुछ जाने माने मराठी गाने चुने जो बच्चों को पसंद है। उन्हीं के बोल बदलकर 2 गज दूरी और बार बार हाथ धोने की बात टाल दी। सुनीता टीचर दोबारा वहां गई और इस बार बच्चे और बड़े सब इन गानों से बात समझ गए। लोग गाते गाते हाथ धोने लगे उसी वक्त। फिर सुनीता ने ये तरीका 2 और इलाकों में अपनाया और तुरंत सफलता प्राप्त की। अब टीचर हैं तो समझाकर ही छोड़ेंगी। और एक ये महाशय हैं, 18 साल के युवराज सिंह, जोधपुर से। पापा मजदूर हैं और घर में एक ही मोबाइल था जिससे वो सारा दिन चिपका रहता था। मना करने के बावजूद वो लड़का छत पे जाकर नाचता था और अपने वीडियोस बनाकर अपलोड करता था। माँ बाप नहीं जानते थे कि उनके सुपुत्र बाबा जैक्सन के नाम से देश भर में मशहूर थे। फिर लॉकडाउन के दौरान फ्लिपकार्ट ऐप पे एक प्रतियोगिता शुरू हुई, इंडियाज नंबर 1 एंटरटेनर। युवराज ने हिस्सा लिया और पहले हफ्ते ही 10 लाख जीत लिए। फिर भी चुप रहा और बहन की मदद से वीडियो बनाकर भेजता रहा। दिन भर अपने हीरो माइकल जैक्सन के वीडियो देखता था और एक दिन अभिनेता वरुण धवन ने ऐलान किया कि बाबा जैक्सन ने प्रतियोगिता जीत ली और 1 करोड़ रुपए उसके हैं। तब माँ बाप को पता चला कितना होनहार है उनका बच्चा। अब तो गली मोहल्ला और शहर सब उसके दीवाने हैं। पर ये बाबा तो शुक्र मना रहा है कि लॉकडाउन हुआ और उसे मौका मिला। अब ये सुनो, एक एयरफोर्स अफसर की बेटी ने 10वीं में स्कूल टॉप किया, फिर 12वीं में पूरे जिले में अव्वल नंबर पाए। तब घर वालों ने पूछा कि आगे के लिए क्या सोचा है। बिना पलक झपके सना वाधवा ने कहा, भारतीय वायुसेना। पिछले महीने उसने ये सपना पूरा किया और वायुसेना में अफसर है और सना ने अपने परिवार की परंपरा कायम रखी। वाधवा खानदान की 4थी पीढ़ी भी इस देश की सेवा में जुट गई। जी हाँ, सना के परदादा और दादा भारतीय फौज में थे। पापा और अब बेटी अब देश की वायुसेना का हिस्सा हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बेटा नहीं बल्कि बेटी मैदान में उतरी है, देश की सेवा में तत्पर। प्रणाम है इस परिवार को जो पिछले 100 सालों से देश की रक्षा करते आ रहे हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बारिशों का मौसम है तो जरा अपने खाने में अदरक, लहसुन, हल्दी, तुलसी और दालचीनी की मात्रा बढ़ा लो। बाकी तो आप जानते हो, घर रहो, सुरक्षित रहो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो।
I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. It's been a really, really cool week on the network. We've had Ashwin Sanghi on Cyrus Says. We had Masaba Gupta on Advertising is Dead. You should definitely check out Vivek Lath, who shared up on Storytellers and Story Sellers. A close friend and partner of ours, Karthik Paricha, was on the Pragati podcast talking about the future of podcasting, which I think is only really interesting. And I would like to ask people to check out All Things Policy and what they've been doing. They've been having some really interesting discussions about India's challenging relationship with China as we go forward, and I think that would be a great thing for you guys to check out. So with that, we hope to see you again next week. Namaskar, dear Bandhu. My name is Ashish Vidyarthi. These are truly challenging times, and in these times, we need hope. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey. Available on IVM Podcasts, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, there is hope because there's one life and we are alive.